कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले यहीं से बात शुरू कर लेते हैं, जो हल्का बंदियों की बात हो रही है, क्या वाकई सिर्फ वोटर्स को इधर से उधर ही करना है या फिर नई सीटें, नए काफ़ी झमेले हैं जिसके लिए वाकई इतना वक्त चाहिए? कमर दिलशाद साहब। देखा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना रोड मैप दिया है हल्का बंदियों के बारे में, वो कानून के ऐन मुताबिक है। उसमें कानून में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट जो 2017 का सेक्शन 17 से लेकर 22 तक पढ़े, उसमें लिखा है कि डिलिमिटेशन जो है वो 4 महीने में मुकम्मल करनी लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ उसी रोड मैप पर इलेक्शन कमीशन ने जब ये देखा कि साबका वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली की तहलील से 3 दिन पहले उन्होंने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि जो मरदमशुमारी हुई है उस पर उन्होंने बकायदा हतमी नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दोहराई पर खड़ा कर दिया। अब ये 3 दिन के बाद असम्बली तहलील हो गई। अब ये सबसे पहले जो इतराज़ात किए जा रहे हैं जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, तो वो सियासी रहनुमा को तो एहसास होना चाहिए कि जनाब सिंध के वज़ीर आला ने तो सबसे पहले मुश्तरका वफादात कौंसिल को मंजूरी दे दी। तो उनको चाहिए था कि मंजूर ना देते, वो कहते जनाब ये अभी तो 3 दिन के बाद असेंबली डिसॉल्व हो रही है और इसमें हल्का बंदियों के लिए वक्त चाहिए 4 से 6 महीने, तो ये इलेक्शन मुतासर हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है, तो पुरानी हल्का बंदी पर इंतखाबात करवा लें। उस वक्त उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब जब ये दस्तखत हो गया, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने रोड मैप जारी कर दिया, तो इतराज़ात कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो जनाब बिल्कुल आपको तो रास्ता खुला है, आप हाई कोर्ट भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, बल्कि चारों सूबाई हाई कोर्ट में जाएं। लेकिन सारी मसला तो कि आपने मुश्तरका कमर दिलशाद साहब, आइन में ये तो कहा है कि 4 माह में मुकम्मल करें हल्का बंदियां, लेकिन ये तो मैक्सिमम टाइम है ना। ये तो नहीं कहा कि बेशक आपका काम अगर एक हफ्ते में भी कंप्लीट हो रहा है, कि अगर हर जरूरी तो नहीं हर हल्का ही चेंज करने की जरूरत पड़ रही हो, तो अगर जल्दी काम मुकम्मल हो रहा है तो जल्दी कर लें। इलेक्शन कमीशन की मजबूरी ये है कि वो एक आईनी इदारा है और उनके तर्जमान जो है इस तरह की वजाहत करने में जरा गुरेज करते हैं। अगर मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में 10 साल रहा तर्जमान इलेक्शन कमीशन का, तो हमने कोई कंट्रोवर्शियल बात पैदा ही नहीं होने दी है। जिसने भी इस जहर है कि अब इलेक्शन कमीशन ये सवाल करे कि जनाब आपने दस्तखत क्यों किए थे मुश्तरका वफादात कौंसिल के ऊपर कि आप कानून साजी कर लें नायन साहब को। अब उसमें आइन में लिखा हुआ है कि जब दस्तखत हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन आज से हल्का बंदी कराने का आईनी तौर पर मजाज है, कानूनी नहीं, आईनी तौर पर। अब आगे आर्टिकल 224 आता है, उसमें लिखा है 90 दिन का, वही बिल्कुल ठीक है, वो भी आइन का तकाजा, ये भी आइन का तकाजा। इसको दूर करने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरेबल चीफ जस्टिस से मुलाकात की। वो तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा रही, तो वहाँ सारे मसाइल पर डिस्कस हुई होगी कि तमाम कहाँ इसमें रुकावटें पैदा हो रही है। लेकिन बहरहाल उसकी मुलाकात के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना रोड मैप दे दिया हल्का बंदी का। अभी हल्का बंदी 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 माह भी लग सकते हैं, क्योंकि इतराज़ात होने, लोगों ने हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। तो फिर इसके बाद जब ये हातमी रिजल्ट जब आ जाएगा हल्का बंदियों का, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जनाब इसी हल्का बंदी के कानून के मुताबिक आपकी इंतखाबी फरिश्तों को भी असरे नो मुरतब करना होगा। ये किसी के ज़हन में बात नहीं आ रही कि जनाब ये तो उस वक्त मुश्तरका वफादात उसमें बैठे थे लोग, वो कहते जनाब हल्का बंदी के बाद तो आपके इंतखाबी फरिश्तों का मसला ही पैदा होना है। इंतखाबी फरिश्ते भी कम अज कम 1 माह तो लेगी, लेकिन मुमकिन 2 माह भी लग जाए। तो ये फिर इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो शेड्यूल जारी करना है सेक्शन 57 के तहत, वो तकरीबन 60 दिन का है, तो वो भी 55 दिन। इसका मतलब तो ये हुआ कमर दिलशाद साहब कि फरवरी में भी फिर कोई कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन हो ही जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब सेनेट के इंतखाब भी फिर डिले हो सकते हैं। जनाब अक़वामी असम्बली भी नहीं रही, वो भी तहलील होगी, तो सेनेट भी गैर फाल हो जाएगी मार्च के महीने में, यानी 11 मार्च के बाद तो सेनेट भी गैर फाल हो जाएगी। ये सारी चीजें तो मुश्तरका वफादात कौंसिल के जो बैठे हुए थे सिंध के बलूचिस्तान के अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनका काम था ना कि जनाब ये सारे साइड इफेक्ट देखे। बाकी रह गया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, उन्हें तो इस मरदमशुमारी से क्या इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात ही नहीं थे। उनकी तरफ में ठीक है जी, हमें पंजाब में जो हुई है मरदमशुमारी हमें मंजूर है, अब KPP ने कहा हमें मंजूर है। तो ये सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात तो सिंध को थे जो 4 महीने तक उसको नोटिफिकेशन नहीं होने दिया सिंध गवर्नमेंट ने।
ये मई से लेके बैठे हुए थे कि जनाब हमें इजाजत दें, हम नोटिफिकेशन कर दें, तो सिंध गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ही नहीं होने दिया। अरे जब असेंबली डिसॉल्व हो रही थी तो दस्तखत कर दिए। तो ये हमारे सियासतदानों को चाहिए कि जनाब आप अपने आइन और कानून को देख कर आगे चले। अब इलेक्शन में तो मजबूर हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करने आया, जो गवर्नमेंट ने जो 5 अगस्त को नोटिफिकेशन किया है हल्का बंदियों के बारे, मर्दमशुमारी के बारे में, उसको अगर वो कालदम करार दे देते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाब करवा देगा। सही, इलेक्शन के रास्ते खुल जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे, आइन खुल जाएगा। तो ये मामला लगता है कि अदालत को ही हल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, आइन की इंटरप्रिटेशन करनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करेगी। ठीक है कमरदिल शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। तो काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी से रखी हैं और मलबा बज़ाहिर तो सियासी जमातों पर ही आ रहा है, जिन्होंने खुद ही सारे मामले को इल्तिवा का शिकार किया और फिर जाते जाते नोटिफिकेशन भी कर दिया। लेकिन चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ एक सवाल ज़रूर लेके आना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी एक एलामिया जारी किया गया है। वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन चलाएँ, वरना तहरीक का भी वो इंदिया दे रहे हैं। और भी हम देख रहे हैं कि जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ सियासी जमातें भी आवाज़ उठा रही हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PTI तो खैर कब से ही इलेक्शन मांग रही है। तो ये सारी चीज़ों के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये मामला, बेशक वकील भी तहरीक चलाएं, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल अथॉरिटी होगी इसमें? देखिए समीना, इसमें सबसे पहली बात तो है कि जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका किरदार बहुत ही मैं समझता हूँ काबिल एतराज़ रहा है। और ये मैं सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी उन्होंने, उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि रनिंग विद हाउंड्स एंड बीटिंग द बुश, यानी आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो कंवर दिलशाद साहब ने बातें की हैं, उससे कौन इनकार कर सकता है कि आपको नहीं मालूम था कि आप जो है इस सारे जो गुनाह में शामिल हैं, और अब आप ढिंढोरा पीट रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो है, इसका ये सारा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन को डीरेल करने में, प्रीवियसली भी जब पंजाब और KP के इलेक्शंस थे तब भी इनका रोल था। बार कौंसिल का, पाकिस्तान बार कौंसिल ने उस वक्त भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब जो आके जो है ये इसको पहले ये काम करके इलेक्शंस को डिले करवा के, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फैसलों की तौसीक करवा के, अब जो है ये कभी इलेक्शन कमीशन पे बहक रहे हैं, कभी किसी और इदारे पे बहक रहे हैं। इनको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इनको अपनी ज़िम्मेदारी से ये भाग नहीं सकते हैं। ये जो इलेक्शन का जो आइन शिकनी पहले हुई है और जो इलेक्शन जो है नहीं आए, इसके नतीजे में मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि आइन की वायलेशन होगी। और जो अपर हाउस है, सेनेट, वो भी गैर फाल होगा। और नेशनल असम्बली तो पहले ही चली गई है, प्रोविंशियल असम्बलीज कोई नहीं है। तो ये जो सारा एक पाकिस्तान में जो आइन का एक आपको शुबा है कि पाकिस्तान आइन के तहत चलाया जा रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो है टेसिट अप्रूवल के साथ ये सारा काम हुआ है। अब वो इदारों पे ये नहीं फेंक सकते हैं, ना ही अवाम को वो ये धोखा देख सकते हैं कि जी आप एक तरफ ये काम करें और उसके बाद आप जाके ये कहें जी कि हम अदालत में किस मुंह से जाएंगे, किस, जब आपसे पहला सवाल ये होगा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आपने खुद इसको अप्रूव किया है, अब आप हमारे पास क्या लेने आए हैं? देखिए ना, अदालत भी किरदार जो कॉन्डक्ट है वो तो देखेगी। उसके बाद आपने जो ये जो इलेक्शन वैक्शन है ये भूल जाएं, अभी इलेक्शन का माहौल भी नहीं है। ये भी मैं, और पाकिस्तान बार कौंसिल उस वक्त नहीं बोली जब पंजाब और KP में इलेक्शन हुए। अब उन्होंने एक खत लिखने शुरू कर दिए हैं और तहरीक ये चला के देख लें, कोई वकील इनके साथ नहीं खड़ा होगा, वो तहरीक नहीं चल सकती। मुल्क में ओवरऑल मैं आपको ये पॉलिटिकल कमेंट अभी कर रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में इलेक्शन का माहौल नहीं है, इलेक्शन का माहौल बनाना पड़ेगा। अभी सियासी जमातों में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है। इस तनाव को जब तक आप कम नहीं करेंगे, इलेक्शन जो है वो किसी सूरत ना हो सकता है, ना उसका कोई फ़ायदा है। ये सारे जो है बैठ के किसी एक जो रूल्स ऑफ द गेम्स तय करने पड़ेंगे, कोई बेयर मिनिमम कंसेंसस होने के बाद ही इलेक्शन हो तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। वरना ये क्योस पाकिस्तान की तारीख में पहले भी आया है। हाँ, अगर अभी भी कोई किसी जानब से कोई मामला आएगा, खुदा ना खास्ता, ये दोबारा क्योस क्रिएट हो जाएगा।